वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। अगली बड़ी खबर, राज्य के हाई और +2 स्कूलों के जनजातीय भाषा समेत करीब 26 विषयों के सिलेबस में कटौती होगी। अन्य कोर विषयों में 25% की कटौती हो चुकी है। JCERT ने जैक के सचिव से 9वीं से 12वीं के क्षेत्रीय भाषा और अन्य विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। JCERT की निदेशक किरण कुमारी पासी ने निर्देश दिया है कि 9वीं से 12वीं में क्षेत्रीय भाषाओं समेत कुछ अन्य विषयों के पाठ्यक्रम में कटौती के लिए पूर्व की तरह जैक के विशेषज्ञों की जरूरत है। इसलिए जैक इन विषयों के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करते हुए सिलेबस जल्द उपलब्ध कराए। इसी महीने विभाग को इन विषयों को संशोधित सिलेबस मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक 11वीं 12वीं में इनमें कटौती हो सकती है। बांग्ला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी हो, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, खड़िया, खोटा, मैथिली, संगीत, गृह विज्ञान, व्यावसायिक गणित, सांख्यिकी, जैव तकनीक, कृषि, कंप्यूटर विज्ञान और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस आदि में। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना संक्रमितों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 5 जिलों में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के जिन 5 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें रांची से 4, पूर्वी सिंहभूम से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 4, बोकारो से 1 और लातेहार से 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम, लातेहार से 1 और रांची से 2 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में अब कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, जामताड़ा में 7, खूंटी में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 25, सरायकेला में 3 नए सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज करेंगे सोना सोबरन साड़ी लुंगी धोती योजना का शुरुआत। जानकारी के मुताबिक झारखंड राज्य में सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सिर्फ 10 रुपए में धोती, साड़ी व लुंगी देगी। सोना सोबरन योजना के तहत इस कल्याणकारी योजना के धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर यानी आज दुमका से इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी तथा धोती प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ 57,10,000 BPL परिवार उठा सकेंगे। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को साल में 2 बार अनुदानित मूल्य 10 रुपये में कपड़े प्रदान किए जाएंगे। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पहली बार 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरंभ की थी। रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को फिर से प्रारंभ करने का वादा किया था। योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली साड़ी और धोती PDS दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना से अनाथ तो परीक्षा फीस माफ। जानकारी के मुताबिक कोरोना से अभिभावक होने वाले छात्रों से CBSE अगले साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण या परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। CBSE ने कहा कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करते समय इन छात्रों के बारे में सत्यापन के बाद ब्यौरा जमा करेंगे। अगली बड़ी खबर, NDA परीक्षा अगले साल मई से देगी बेटियां। जानकारी के मुताबिक देश की बेटियां के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को मई 2022 से बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार जनवरी 2023 में महिला कैडेट पहले बैच के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगी। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर यह जानकारी दी। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम को लेकर जानकारी मांगी थी। हल्फनामे में केंद्र ने बताया कि रक्षा सेवाओं द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया। केंद्र ने कहा कि समूह में सशस्त्र बलों में के संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान व अधिकारियों का एक बोर्ड और विशेषज्ञ शामिल है, जो महिला कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारियों को NDA में महिला कैडेट के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र प्रस्ताव देने के लिए बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर, झार भूमि की साइट ठप, महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित। राज्य में मंगलवार को दाखिल खारिज जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री से लेकर भूमि सुधार संबंधी कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा। ऐसा झार भूमि की वेबसाइट के काम नहीं करने की वजह से हुआ।
वेबसाइट के काम नहीं करने की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिले में भूमि संबंधी काम नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों नेपाल हाउस स्थित झार भूमि के मुख्य सरोवर पर ठनका गिरा। इसके बाद से ही झार भूमि की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। झारखंड सरकार के भूमि संबंधी डेटा के रख रखाव की जिम्मेवारी NIC पर है। NIC के सर्वर से ही झार भूमि संचालित होती है। झार भूमि पोर्टल ठप होने की वजह से अंचल कार्यालय DCLR कार्यालय तक होने वाले ऑनलाइन कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इतना ही नहीं, 2 दिनों से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री न के बराबर हुई है। साथ ही जमीन की नापी, लगान भुगतान, रेवेन्यू अपडेट, लैंड ट्रांसफर जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वेबसाइट में किसी तरह का दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहा है। NIC पोर्टल को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। अगली बड़ी खबर, पथ निर्माण विभाग ने राज्य की 8 सड़क योजनाओं को दी मंजूरी। रांची से मुरी के बीच 50 किलोमीटर सड़क चकाचक होगी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने साल 2021-2023 तक सड़क के मजबूतीकरण व राइडिंग में सुधार पर 23,36,39,000 के खर्च की मंजूरी दी है। 2 वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची मुरी मार्ग यानी स्टेट हाईवे 2 के अतिरिक्त विभाग ने 7 अन्य योजनाओं को 2021-22 के लिए मंजूरी दी है, जिनमें बुंडू सोनाहातू जामुदाग जरिया के 5.8 किलोमीटर, मिसिंग लिंक पथ का मजबूतीकरण, वहीं अनगड़ा हाहे से राहे 5 किलोमीटर, रांची मुरी स्टेट हाईवे में 50 किलोमीटर, रांची के हटिया स्थित चांदनी चौक से टोनको रिंग रोड तक 3.5 किलोमीटर, रांची में रिम्स बिजली ऑफिस से चेसायर होम रोड जोड़ा तालाब पथ पर 1.8 किलोमीटर, वहीं रांची हजारीबाग रोड में 3.7 किलोमीटर, डाल्टनगंज से टाउन लिंक पथ से पंडित जगनारायण त्रिपाठी BEd कॉलेज भीम गढ़ा च्यांकी पथ पर 3,04,13,500 रुपये खर्च होंगे। वहीं गुमला से परिसदन पथ की 600 मीटर लंबी सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधार कर 41,73,800 रुपये खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सभी पार्टियां OBC समुदाय के साथ छलने का काम कर रही है। राजेश गुप्ता। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय OBC मोर्चा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश कमेटी का विस्तार किया गया। संजय कुमार मेहता को रामगढ़ जिला प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष, महादेव राणा को चतरा जिला प्रभारी सर प्रदेश संगठन महासचिव एवं अजय कुमार मेहता को कोडरमा प्रभारी सह प्रदेश संगठन सचिव पद पर नियुक्त किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सभी पार्टियां OBC समुदाय के साथ छलने का काम कर रही है। अगर सभी पार्टियां पिछड़ों की हितैषी हैं तो उन्हें 50% आरक्षण के समर्थन में सहयोग करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, चल रही तैयारी। रांची की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों को पेपर टिकटिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने वाला है। रांची नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को नगर निगम सभागार में 2 एजेंसियों टंडन अर्बन सॉल्यूशन और क्रेडिबल M&C प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इनमें से एक एजेंसी का चयन किया जाएगा जो बाद में DPR तैयार करेगी। निगम का फोकस मुख्य रूप से शहर में निजी वाहनों के उपयोग को कम करने व लोगों को बेहतर बस सेवा देने पर केंद्रित है। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगली एक बड़ी और अच्छी खबर, एक कॉल पर होगा बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान। शहर में रहने वाले और किसी वजह से परेशान बुजुर्गों की सहायता अब एक कॉल पर होगी। राजधानी में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए एडलर लाइन की शुरुआत की गई है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार की पहल पर शुरू हुई है। इसमें समर्थ एडल केयर के सहयोग से टोल फ्री हेल्पलाइन एडलर लाइन की शुरुआत की गई है। व्यथित बुजुर्ग सिर्फ 1 नंबर डायल कर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। बुजुर्गों की समस्या के समाधान के लिए शुरू किए गए एल्डर लाइन की सेवा पाने के लिए 14567 डायल करना होगा। अगर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, कानूनी सहायता या सुझाव की जरूरत है तो ऐसे बुजुर्गों को एक कॉल से ही सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। अगली खबर, चहल्लुम पर 28 को नहीं निकलेगा मातमी जुलूस। जानकारी के मुताबिक सिया समुदाय की ओर से चहल्लुम के मौके पर 28 सितंबर को मातमी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अंजुमन ए जाफरिया के फराज अब्बास ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया है। अब्बास ने बताया कि 26 सितंबर को हजरत इमाम अली असगर की याद में सभी की जियारत कराई जाएगी। वहीं 27 सितंबर को हजरत इमाम हुसैन की याद में सभी ताबूत की जियारत कराई जाएगी।
28 सितंबर को चहलुम के दिन 2 मजलिस होगी। पहली मजलिस को हजरत मौलाना नसीर आजमी संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी मजलिस को हजरत मौलाना जहीन हैदर दिलकश गाजीपुरी संबोधित करेंगे। और 7वीं जेपीएससी परीक्षा के प्रश्नों का मॉडल उत्तर जारी, 28 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अभ्यर्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 19 सितंबर को हुई 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर मंगलवार को जारी कर दिया। दोनों पत्रों के मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपनी आपत्ति या सुझाव 28 सितंबर तक आयोग को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी संबंधित प्रश्न के उत्तर के साक्ष्य के साथ अपना अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिंगल पीडीएफ बनाकर झारखंड लोक सेवा आयोग की ईमेल आईडी anskeboj@ipsc.gov.in पर भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने दिया धरना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वादा पूरा करने की मांग की। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस और राजद का गठबंधन की सरकार है और अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को धरना दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओबीसी को 27% आरक्षण देने का चुनावी वादा पूरा करने की मांग की। इधर कांग्रेस के धरने पर भाजपा का कटाक्ष, कहा क्रियान्वयन करने वाले ही दे रहे हैं धरना। प्रदेश कांग्रेस की ओर से ओबीसी आरक्षण पर मंगलवार को धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने इसे हास्यास्पद बताया है। कहा कि कांग्रेस सत्ता में है, पार्टी बताए कि धरना किसके खिलाफ कर रहे हैं। कांग्रेस जनता को दिग्भ्रमित करने की में जुटी है। वे एक तरफ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, दूसरी ओर धरना भी दे रहे हैं। इससे पूर्व भी सत्ता में रहते हुए कई बार पार्टी ने धरना देकर दिग्भ्रमित किया है। प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, किसानों की स्थिति बदतर है। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर वैट कम कर राहत दी जा सकती है, पर कांग्रेस धरना दे रही है। शिक्षा में सुधार करना सरकार का काम है, पर इसके बजाय शिक्षकों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। अगली खबर, मुस्लिम महाज ने की जातिगत जनगणना की मांग, कहा घर घर जाकर हो जनगणना। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर अंसारी ने जातिगत जनगणना कराने की आवाज उठाई है। अली अनवर अंसारी ने रांची के मेन रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग डिजिटल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि देश में बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो दूर दराज में रहते हैं, वे नेटवर्क से वंचित हैं, इसलिए घर घर जाकर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अली अनवर अंसारी ने कहा कि इन दिनों ज्यादातर काम जाति के आधार पर होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर उम्मीदवार खड़ी करती है। मुख्यमंत्री, मंत्री आदि भी जातिगत आधार पर बनाए जाते हैं। अधिकारियों की तैनाती भी जाति के आधार पर होती है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 6 आदिवासी छात्र विदेश में करेंगे पढ़ाई, हेमंत सोरेन सरकार ऐसे कर रही सपने को साकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब पूरा होने के कगार पर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए किया गया। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। 23 सितंबर को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व चंपई सोरेन मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों एवं उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। अगली बड़ी खबर, 2518 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास की आस, मनरेगा से विकास अभियान चलेगा। खबर के मुताबिक राज्य के 150 प्रखंडों व 2518 ग्राम पंचायतों में 22 सितंबर से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन सभागार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसकी विधिवत लॉन्चिंग करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण का सपना पक्का घर हो अपना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। मनरेगा से शुरू होने वाले अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान एसटी, एससी व महिलाओं के रोजगार में 10% तक वृद्धि करने का भी लक्ष्य सभी जिलों को दिया जाएगा। इसके अलावा यह प्रयास होगा कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5000 मानव दिवस का सृजन किया जाए। इधर प्राथमिक शिक्षकों के दल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से की मुलाकात।
जानकारी के मुताबिक सत्तारूढ़ दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो की अगुवाई में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों का एक दल राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से उनके आवास पर मिला। मिलने आए दल ने मंत्री से प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में करने की मांग की। इस क्रम में दल ने मंत्री का ध्यान स्थानांतरण नियमावली 2019 का गृह जिला में स्थानांतरण के समय सीमा को समाप्त करते हुए शीघ्र संशोधन कराने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस दौरान उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2014, 15, 16 एवं 2019 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण में पुरुष शिक्षकों का समय सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए या सेवा संपुष्टि के बाद गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए। साथ ही बिना वरीयता खोए हुए प्राथमिक शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण किया जाए। मिलने आए दल की बातों को सुनने के बाद मंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक एवं समुचित कदम उठाने की बात कही।